दुर्योधन मामा शकुनी से बोला, मामा अब तो पांडवों का यश बढ़ता जा रहा है, उन्होंने राजसूय यज्ञ भी कर लिया, कोई ऐसा उपाय करो जिससे पांडवों की धन संपत्ति मेरे पास आ जाए। शकुनी बोला, बेटा मेरे पास एक उपाय है जिससे सब कुछ पांडवों का तुम्हारे पास आ जाए। दुर्योधन बोला, भाई कौन सा उपाय है? कहने लगा शकुनी, जुए का खेल। तुम जुए का खेल खेलो और पासा मैं फेंकूंगा, तुम्हारी विजय करा दूंगा। दुर्योधन कहने लगा, मामा द्रौपदी को भी जीत लेना। शकुनी बोला, कुछ नहीं बचेगा उनके पास, परेशान मत हो। शकुनी ने पांडवों को बुलाया और बोला, हे युधिष्ठिर, सब तरह से कुशल है, राजसूय यज्ञ हो गया, अब मेरी इच्छा है कुछ खेल हो जाए। युधिष्ठिर बोले, बताओ मामा। शकुनी बोला, मेरी इच्छा है जुए का खेल हो जाए। युधिष्ठिर बोले, ये क्या कह रहे हो आप? ये तो बहुत गलत बात है, जुआ अच्छा नहीं होता है। शकुनी बोला, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं बाहर के लोगों को बुलाओ, अरे घर ही घर के भांजे भांजे खेल लो, घर में खेलना कोई बुरा थोड़ी होता है। युधिष्ठिर को बहका दिया, जुए का खेल तय कर दिया। दुर्योधन बोला, भैया मेरी तरफ से पासा तो मामा शकुनी फेंकेंगे। भीम बोले, ये कोई बात है, जो खेलता है वह पासा फेंकता है। युधिष्ठिर बोले, कोई बात नहीं, दुर्योधन के मामा हैं वैसे मेरे हैं। जुआ खेलने लगा। जब जुआ खेलने लगा, सर्वप्रथम जीत युधिष्ठिर की शकुनी ने, दूसरी बार युधिष्ठिर की, तीसरी बार युधिष्ठिर की जीत की। दुर्योधन बोला, मामा अब तो पांडव ही जीते जा रहे हैं। बोले, कोई बात नहीं, वो तो ईमानदारी का पासा फेंकता हूं मैं, जिसकी जीत होगी उसी को बताऊंगा। चौथी बार फेंका पासा, जैसे ही चौथी बार फेंका तो क्या हुआ, दुर्योधन की जीत हो गई। पांचवी बार पांडवों की जीत कर दी। जैसे ही बड़ा दाव हो, धन दौलत रखी जाए तो दुर्योधन के खाते में, और थोड़ी धन दौलत रखी जाए तो दुर्योधन के। हुआ ये, पांडव सब कुछ हार गए, कुछ नहीं बचा, पांडव अपने को भी हार गए, केवल द्रौपदी बची हुई थी और सुभद्रा आदि। पांडव बोले, अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा है, क्या करूं? शकुनी बोला, अभी तो तुम्हारे पास बहुत बड़ी अमूल्य वस्तु है, और यदि उसको दांव पर लगा दिया तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। कहा, कौन सी? बोले, द्रौपदी को दांव पर लगा दो, सब धन दौलत तुम्हारी वापस हो जाएगी। भीम बोले, ये खेल नहीं खेलेंगे, कहीं नारियां दांव पर रखी जाती हैं। युधिष्ठिर ने सोचा, हो सकता है धन संपत्ति लौट आएगी, क्योंकि जुआरी को हार पसंद होती है। द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। जैसे ही पासा फेंका शकुनी ने, वह तो कपट से पासा फेंका करता था। कहने लगा शकुनी, युधिष्ठिर द्रौपदी तुम हार चुके हो, अब तो पांडवों के चेहरों पर उदासी आ गई। दुर्योधन बोला, हे आतता कृतकामी से जाओ, द्रौपदी को लेकर के आओ। वह गया। द्रौपदी ने कहा, मैं सभा में जाने के लायक नहीं हूं, बता देना, मेरा समय ठीक नहीं है इस समय। वह वापस गया, मना कर दिया। दुर्योधन बोला, दुशासन से जा तू और उसके केसों को पकड़ के खींच के लाना, उसकी कुछ नहीं सुनना। दुशासन गया, द्रौपदी से कहा, चलो सभा में, पांडव तुमको हार चुके हैं। द्रौपदी ने कहा, मैं इस समय नहीं जा सकती हूं,
मेरा समय अभी ठीक नहीं है। जैसे ये कहा मेरा समय ठीक नहीं है, लेकिन दुशासन ने नहीं सुना, केसों को पकड़ा, खींच के सभा में लाया। अब तो द्रौपदी को बहुत बुरा लगा। दुर्योधन बोला, हे द्रौपदी, मुझे पति मान ले, और यदि तूने पति नहीं माना तो मैं नग्न करके सभा में ही अपनी जगह पर बैठा लूंगा। द्रौपदी बोली, नीच, तुझे शर्म नहीं आती है? मैं तुझे अपना पति बनाऊंगी। जैसे ये कहा, दुर्योधन दुशासन से बोला, इसके वस्त्र उतार के फेंक दो, साड़ी को खींच के फेंक दो और मेरी जगह पर बैठा लो। भीम खड़े हुए बोले, अरे दोस्त, द्रौपदी तेरी जगह पर नहीं होगी, जब भी होगी तब भीम की गदा तेरी जगह पर होगी। युधिष्ठिर ने बैठा दिया कि हम हार चुके हैं, कुछ कह नहीं सकते। जैसे कहा हम हार चुके हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, उसी समय क्या हुआ, दुशासन ने साड़ी खींचने की कोशिश की, द्रौपदी ने पकड़ ली। द्रौपदी ने इशारा किया गुरु द्रोणाचार्य को, कहा, गुरुदेव, धर्म की बात कह दो, जो स्वयं हार जाता है वह दूसरे को दांव पर नहीं रख सकता है। जब पांडव स्वयं हार चुके थे, हमारे पांचों पति, तो दांव पर कैसे रख सकते हैं? गुरु द्रोणाचार्य ने नहीं कहा। पितामह भीष्म के लिए इशारा किया, पितामह भीष्म, तुम ही धर्म की बात कह दो, क्या ये मुझे जुए में हारे हैं मेरे पति? पितामह भीष्म ने भी नहीं कहा। देखा द्रौपदी ने कोई नहीं कह रहा है, द्रौपदी ने कहा, कोई तो धर्म की बात कह दो। क्या कोई सभा में धर्म की बात कहने वाला नहीं है? तो दुर्योधन का भाई विकर्ण खड़ा हुआ और बोला, मैं धर्म की बात कह रहा हूं। पांचों पांडव अपने को हार चुके हैं, द्रौपदी को दांव पर रखने का अधिकार नहीं था उनको। और दुर्योधन से कहा, हे भ्रात, ये क्या कर रहे हो? हे भ्रात, द्रौपदी वस्त्र हरण, ये कहीं धर्म की लीक नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? ये अनुचित आप कर रहे हो, ये धर्म की बात नहीं है, ये क्या आप कर रहे हो? दुर्योधन ने देखा ये तो गलत किए दे रहा है, उसको लात मार के सभा से निकाल दिया। जैसे ही सभा से निकला, विकर्ण बोला, भैया दुर्योधन, ध्यान रखना, जिस परिवार की नारी की इज्जत लुटती है उस परिवार का पतन हो जाता है, उस परिवार का विनाश होना शुरू हो जाता है। तुमको घमंड है कि हम 100 भाई हैं, ध्यान रखना, 100 भाई ऐसे चले जाओगे जैसे खेत की फसल काट दी जाती है। इसलिए ध्यान रखो, ये अपने परिवार की पुत्रवधू हैं, अपने परिवार की नारियां हैं, और तुम सभा में उनको बेइज्जती कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। लेकिन उसने नहीं सुना और विकट चला गया। अब द्रौपदी ने देखा कोई धर्म की बात कहने वाला नहीं है, और दुशासन साड़ी में झटका मार रहा था, द्रौपदी पकड़े हुई थी। देखा कोई धर्म की बात नहीं कहेगा, द्रौपदी ने ऊपर को हाथ कर दिए और भगवान को पुकारने लगी, कहने लगी, हे श्याम, तुम ही लाज बचाओ, हे वैकुंठवासी, तुम ही लाज बचाओ, हे कृष्ण, तुम ही लाज बचाओ। अब मेरी सभा में लाज बचाने वाला कोई नहीं है। आओ प्रभु, ना विलंब लगाओ, अब केवल आस तुम्हारी है, ये सभा सब देख रही, हुए हंसी हमारी है। हे प्रभु, आकर के लाज बचाओ, नहीं तो लाज गई नहीं। ये जैसे कहा, दुशासन ने साड़ी को खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही साड़ी को खींचना शुरू किया, उधर किया हुआ भगवान ने साड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया। दुशासन थक गया, साड़ी खींचते खींचते साड़ी का ढेर लग गया, चीर बढ़ना शुरू हो गया। जैसे ही द्रौपदी ने चीर की तरफ देखा कि बहुत इकट्ठा हो गया है, कुछ धीरज बंधा कि प्रभु रक्षा कर रहे हैं। जब दुशासन थक गया, सभी सभा के लोग कहने लगे, हे दुर्योधन, तेरी बुद्धि अभी खराब है,
देख तो परमात्मा की कृपा है, द्रौपदी कोई साधारण नहीं है। वस्त्र के कितने ढेर लगे हुए हैं और तू साड़ी खिंचवा रहा है। थक गया दुशासन दुर्योधन। जब थक गए तो भगवान वहीं प्रकट हो गए। द्रौपदी बोली, श्याम तुमने आने में बहुत देर कर दी, और जरा और देर हो जाती तो मेरी लाज चली जाती। भगवान कृष्ण बोले, तुम्हारी लाज जाने वाली नहीं है। याद रखो, एक बार चक्र से मेरी अंगुली कट गई थी थोड़ी, तुमने सारी फाड़ दी थी और मेरी अंगुली मिल कर दी थी। जो जरा भी मेरी तरफ भजता है उसके लिए मैं तन मन धन से पीछे हो जाता हूँ। उसी साड़ी के बदले में मैंने इतना चीज तुम्हारा बढ़ाया है।